एवरीवन, स्वागत है आपका सुभाषितानी की इन क्लासेस में। अभी तक हम 8 श्लोक तक सुभाषितानी पढ़ चुके हैं। आज 9वें श्लोक पर हमको चर्चा करनी है। 9वां श्लोक एक साथ अपन श्लोक का पाठ करते हैं। सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्विता यदि दैवात् फलं नास्ति छाया कैने निवार्यते। क्या कहते हैं कि सेवितव्यो महावृक्षा, और पहले इसको समझो। फल छाया समन्वित अर्थात फल और छाया से समन्वित, अर्थात फल और छाया से युक्त, फल और छाया से युक्त महावृक्षा सेवितव्य। क्या कहते हैं? महावृक्षा सेवितव्यो अर्थात तव्य सेवितव्य, कि फल और छाया से सहित बड़े वृक्ष की ही सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, कि यदि दुर्भाग्यवश, दैवात् मतलब होता है भाग्य, यदि भाग्य के कारण, कैसे भाग्य के कारण? दुर्भाग्य के कारण, बुरे भाग्य के कारण, दुर्भाग्यवश, यदि दुर्भाग्यवश यदि दैवात् फलम नास्ति अर्थात फल नहीं उत्पन्न होते, हो सकता है कि किसी वर्ष उस वृक्ष में फल नहीं रहे, तो यदि दुर्भाग्यवश उसमें फल नहीं होते हैं तो छाया कैने निवार्यते, कि भाई छाया को कैने निवार्यते, छाया किसके द्वारा निवारण की जा सकती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। कि यदि दुर्भाग्यवश उसमें फल नहीं है तो छाया कैने निवार्यते अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। देखो लिखा सेवितव्या महावृक्षा फल छाया समन्विता, कि फल और छाया से सहित, फल छाया समन्विता अर्थात फल और छाया से युक्त, सहित समन्विता मतलब सहित, महावृक्षा सेवितव्या, कि महावृक्ष अर्थात बड़े वृक्ष, महान वृक्ष, बड़े वृक्ष का, बड़े वृक्ष की सेवितव्या अर्थात सेवा करनी चाहिए। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है, सेव धातु तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, वो तव्यत प्रत्यय हमेशा चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, कि सेवा करनी, सेवा यानी सेवा करनी, और चाहिए, तव्यत प्रत्यय अर्थात चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, कि यदि भाग्य से, दैवात् पंचमी एक वचन, भाग्य से फलम नास्ति उसमें फल नहीं होते हैं तो छाया कैने निवार्यते, कि छाया का किसके द्वारा निवारण किया जा सकता है, अर्थात छाया किसके द्वारा निवारण की जा सकती है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। तो ये 9वां श्लोक यहाँ पर कहा। अब अन्वय देखिएगा इसका। फल छाया समन्विता महावृक्षा सेवितव्या यदि दैवात् फलम नास्ति छाया कैने निवार्यते, कि फल और छाया से सहित महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात् अर्थात भाग्य से, फलम नास्ति अर्थात फल नहीं, यदि भाग्य से फल नहीं होते हैं तो छाया कैने निवार्यते, कि छाया को कौन निवारण कर सकता है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। मतलब कि यदि हम किसी बड़े वृक्ष को सींचते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उस बड़े वृक्ष, एक छोटे से वृक्ष को बहुत बड़ा करते हैं, और यदि किसी वर्ष उस वृक्ष में फल नहीं आते हैं तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात भाई हमें छाया तो प्रदान करेगा ही, फल जरूर नहीं है उसमें, लेकिन छाया कुछ चीज तो देगा ही, इसलिए उससे लाभ जरूर होगा। इसलिए हमें हमेशा बड़े वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, ऐसा इसका आशय है। भावार्थ में देखिएगा, फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की ही सेवा करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें भाग्य से फल नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी उनकी छाया को कौन रोक सकता है। ठीक है। अन्वयार्थ देखिएगा। अन्वयार्थ में क्या लिखा है? शब्दार्थ। अच्छा, शब्द से अर्थ नहीं हुआ, इसलिए शब्दार्थ नीचे लिख दिया है। फल छाया समन्वित, फल छाया समन्विता में क्या कह रहे हैं कि फल और छाया से सहित, फल और छाया से युक्त महावृक्ष अर्थात बड़े वृक्ष की ही सेवितव्य अर्थात सेवा करनी चाहिए। यदि अर्थात अगर दैवात् मतलब भाग्य से, यहाँ पर कहते दुर्भाग्य से, उसमें फलम अर्थात फल, नास्ति अर्थात नहीं है, तो छाया अर्थात छाया को कैने निवार्यते अर्थात कौन रोक सकता है। देखो विशेष में देखते हैं क्या है। विशेष में लिखा है सेवितव्या, शब्द कैसे बना? सेव धातु से तव्यत प्रत्यय करके, अर्थात सेवा करनी चाहिए। शब्द परिचय में दैवात्, दैवात् में कौन सी विभक्ति वचन? पंचमी विभक्ति एक वचन। कैन, कैन शब्द में कौन सी विभक्ति वचन? तृतीया विभक्ति एक वचन। निवार्यते शब्द कैसे बना? नी धातु से बार, सॉरी नी उपसर्ग पूर्वक बार धातु से प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द ये बनता है निवार्यते। तो आपको इसको समझना चाहिए। आशा है आपको ये 9वें श्लोक का अर्थ भी
10वें श्लोक के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है सभी को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।